माकड़ोन में बवाल, सरदार पटेल की प्रतिमा को ट्रैक्टर चढ़ाकर तोड़ा, दो गुटों के बीच पथराव, थाना प्रभारी निलंबित, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। उज्जैन जिले के माकड़ोन कस्बे में आज सुबह सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति तोड़े जाने के बाद दो गुटों के बीच पथराव हो गया, इससे एक सब इंस्पेक्टर को चोट आई है। पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं लापरवाही बरतने पर माकड़ोन थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया। आज सुबह सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति तोड़े जाने के बाद जमकर बवाल हो गया। दरअसल यहां कृषि उपज मंडी के समीप खाली पड़ी जमीन पर एक समाज द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लगाने की मांग की जा रही है। वहीं दूसरे समाज द्वारा यहां डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति स्थापित किए जाने की कोशिश की जा रही है। कल रात को यहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति स्थापित कर दी गई। सुबह खबर मिलने पर दूसरे गुट के लोगों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पर ट्रैक्टर चढ़ाकर उसे तोड़ दिया। इससे दूसरे गुट के लोग नाराज हो गए और विवाद बढ़ गया। देखते ही देखते दोनों ओर से पथराव शुरू हो गया। इसी बीच 2 पहिया वाहनों में तोड़फोड़ कर आग लगा दी गई। पथराव में एक सब इंस्पेक्टर सहित 2 लोग घायल। खबर मिलने पर उज्जैन से एसपी सचिन शर्मा व कलेक्टर नीरज कुमार सिंह माकड़ोन पहुंचो, दोनों पक्षों से बातचीत कर मामला शांत करवाया। पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। मौके पर भारी पुलिस फोर्स भी तैनात है। एडिशनल एसपी गुरु प्रसाद पाराशर ने बताया कि लापरवाही बरतने पर माकड़ोन थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि प्रतिमा लगाने को लेकर मामला पंचायत में विचाराधीन है। बीते 2 चुनाव से बीजेपी ने विवादित जगह पर सरदार पटेल की मूर्ति लगाने की घोषणा की थी। नया बस स्टैंड बना तो उसका नाम अंबेडकर पर रख दिया। इसके बाद भी ये लोग मान नहीं रहे थे, अड़े हुए थे प्रतिमा डॉक्टर अंबेडकर की ही लगेगी। लेकिन बीती रात कुछ युवकों ने सरदार पटेल की प्रतिमा लगा दी। इसके बाद सुबह प्रतिमा पर ट्रैक्टर चढ़ाकर तोड़ने के बाद से विवाद और बढ़ गया। सरदार पटेल की प्रतिमा लगने से लोग इतने नाराज थे कि प्रतिमा के ऊपर चढ़कर लोहे के सरिये से मूर्ति को तोड़ा गया। टूटी हुई मूर्ति पर लाठियों से पीटा। ये माकड़ोन थाना अंतर्गत माकड़ोन चौराहा है, जो कृषि उपज मंडी पर एक समाज द्वारा एक महापुरुष की प्रतिमा स्थापित की गई थी, जिसको लेके वहाँ दूसरे समाज के लोगों द्वारा विवाद हुआ, विरोध किया गया। वो दूसरे महापुरुष की प्रतिमा स्थापित करना चाहते थे। प्रतिमा के साथ में तोड़फोड़ हुई, जिससे विवाद बढ़ा। पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुँच के जो है स्थिति नियंत्रित की। दोनों पक्षों से बातचीत की जा रही है। वरिष्ठ अधिकारी और जिले से पुलिस बल वहाँ मौजूद है। स्थिति नियंत्रण में है, शांति बनी हुई है। इस घटनाक्रम में एक माकड़ोन थाने के सब इंस्पेक्टर को चोट आई है, जिसका उपचार कराया जा रहा है। इसमें प्रथम दृष्टया गंभीर लापरवाही पाए जाने पर थाना प्रभारी माकड़ोन को निलंबित किया गया है। छोटी मायापुरी में रहने वाली युवती की अज्ञात कारणों के चलते मौत हो गई। पुलिस कर रही मामले की जांच। यहां चिमनगंज थाना क्षेत्र की छोटी मायापुरी में रहने वाले रेखा की अज्ञात कारणों के चलते मौत का मामला सामने आया। परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि युवती की कुछ समय पहले ही शादी हुई थी, लेकिन पढ़ाई करने के लिए युवती अपने घर पर रह रही थी। रात को वह जब अपने कमरे में सोने के लिए गई, जब सुबह काफी देर तक नहीं उठी तो घर वालों ने दरवाजा तोड़कर देखा। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। मामले की जांच शुरू की गई। 12 बजे सोए थे खाना वाना खा के। उसके बाद सुबह देखा, मेरे को बुलाने आया मेरा भांजा कि अब मैंने बोले मामा वो रेखा को कुछ हो गया है। तो मैं गया देखने के लिए, तो हाथ पैर पूरे ठंडे पड़ गए थे, कड़क हो गई थी पूरी बॉडी। तो वो वहीं मायके में शादी हो गई थी उसकी, तो यहाँ आ गई थी वो ससुराल में, पढ़ाई में चल रही थी उसकी मायके में।
कहाँ पर हुआ है हादसा? ये मायापुरी में। बस ऑपरेटरों के साथ अभद्र व्यवहार कर की गई गाली गलौज व मारपीट। बीती शाम आगर नाके के समीप एक इको कार संचालक व बस ड्राइवर के बीच झड़प का वीडियो सामने आया। वीडियो में बस ऑपरेटर को इको कार चालक गंदी गंदी गाली देते हुए व मारपीट करते हुए नजर आ रहा है। दरअसल जुबान सिंह पिता हरि सिंह निवासी खेड़ा खजूरिया निजी बस क्रमांक MP13 ZD 7624 में ड्राइवरी का काम करता है। बीती शाम शुभम नामक युवक ने चलती बस के आगे उसकी निजी कार क्रमांक MP13 ZA 7335 लगाकर उसे रोक दिया। बस रोकने का कारण पूछने पर अवंतिकापुरा निवासी ड्राइवर जुबान सिंह के साथ अभद्रता कर गंदी गंदी गाली देने लगा। इसका विरोध करने आए कंडक्टर स्वतंत्र शर्मा को बम ने धक्का देते हुए हाथापाई करना शुरू कर दी। देखते ही देखते वहां पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। बस ड्राइवर व कंडक्टर ने चिमनगंज थाने में कार्रवाई को लेकर आवेदन दिया है। दसवीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 4 फरवरी से शुरू होने जा रही है। पारदर्शिता रखने के लिए इस बार कलेक्टर प्रतिनिधि के सामने थाने से पेपर लाने से लेकर पूरी परीक्षा की गतिविधियां की जानकारियां दी जाएंगी। परीक्षा केंद्र के केंद्र अध्यक्ष को शिक्षा विभाग ने ट्रेनिंग देकर पूरी व्यवस्था समझाई है। उत्कृष्ट स्कूल शास्त्री नगर में इस ट्रेनिंग में जिला शिक्षा अधिकारी आनंद शर्मा व ADPC गिरीश तिवारी ने पूरे जिले में बनने वाले परीक्षा केंद्रों के केंद्राध्यक्ष को बताया कि माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 5 फरवरी से शुरू होंगी। मंडल परीक्षा को लेकर सख्ती भी बरत रहा है। प्रश्न पत्रों के वितरण के लिए पूरे समय कलेक्टर प्रतिनिधि को नियुक्त किया गया है। उत्तर पुस्तिका को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए गए। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। परीक्षार्थियों को एक ही उत्तर पुस्तिका में सभी प्रश्न हल करना होंगे। इसमें पेजों की संख्या बढ़ाई गई है। पहले पृष्ठ पर OMR का इसमें एक गोला लगाकर जानकारियां भरनी होंगी। अब तक उत्तर पुस्तिकाओं पर लिखे रोल नंबर पर स्टिकर लगा दिया जाता था, अब से स्टिकर नहीं लगाए जाएंगे। इस बार बोर्ड परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों को पूरक यानी कि अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका नहीं मिलेगी। परीक्षार्थियों को मुख्य उत्तर पुस्तिका में ही सभी प्रश्न हल करने होंगे। इस बार माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कई बदलाव किए हैं। परीक्षा के दौरान कई परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के साथ पूरक उत्तर पुस्तिका भी ले लेते हैं। इस बार 32 पेज की एक ही उत्तर पुस्तिका मिलेगी। इसी उत्तर पुस्तिका में परीक्षार्थी को सभी प्रश्न हल करने होंगे। इस पर बारकोड रहेगा। पहले पृष्ठ पर OMR कवर होगा, इसमें गोला लगाकर सारी जानकारियां भरनी होंगी। सारी चीज़ें इस प्रकार की होती हैं जिनको रूटीन में हम नहीं करते। परीक्षाओं में ज़्यादा संवेदनशील और तत्परता बरतनी पड़ती है, तो इस बात को कुछ ज़्यादा हमको कार्य सौंपा गया है। तिवारी जी ने जो बात कही है उसमें कुछ चीज़ें मैं जोड़ना चाहता हूँ। कलेक्टर प्रतिनिधि का रोल क्या है, उसका मिनट टू मिनट क्या रहेगा, वो आपको अभी हमने सुबह ट्रेनिंग की है उनकी, तो उस PPT को भी बालेंदु जी आपको बता देंगे। कलेक्टर प्रतिनिधि का रोल, CS और ACS का रोल बहुत सामान्य है। उसमें केवल इतनी परिवर्तन है कि आपको समन्वयक संस्था से आपके केंद्र का एक बड़ा डब्बा मिलेगा, कार्टून। उस कार्टून में दिनांक वाइज छोटे छोटे कार्टून होंगे, ठीक। तो डिब्बे के अंदर डिब्बा, और फिर उस डिब्बे छोटे के अंदर एक दिन के पूरे पेपर है। एक कलेक्टर प्रतिनिधि नियुक्त हो गया जिसकी ट्रेनिंग 11 बजे हो गई। वो आपके साथ सुबह 6 बजे से लगेगा। आपको जो चेंज हुआ है वो ये हुआ है कि सुबह 6 बजे पुलिस थाने पर जाना है। CS या ACS वहाँ जाएगा, साथ में जो भी सिल चपड़ी का व्यक्ति हो जाएगा। वहाँ पर आपको कलेक्टर प्रतिनिधि मिलेगा। कलेक्टर प्रतिनिधि वहाँ पर थाना का जहाँ से दिखता है पूरा नाम, वो देखकर अपना फोटो से सेल्फी लेके ऑनलाइन करेगा, जिसकी ट्रेनिंग उनको दे दी है। फिर 6 से 7 के मध्य आपको पुलिस थाने से प्रश्न पत्र का बॉक्स निकालना है। इस बार प्रत्येक विषय का बॉक्स मिलेगा। सुप्रसिद्ध बॉलीवुड सिंगर शान गुरुवार सुबह महाकाल की भस्म आरती में शामिल होने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने सर्वप्रथम नंदी हॉल से इस भव्य दिव्य भस्म आरती को अपने परिवार के साथ देखा
और गर्भगृह द्वार से बाबा महाकाल का पूजन अर्चन व अभिषेक किया। बाबा महाकाल के पूजन के दौरान शान बाबा महाकाल की भक्ति में लीन नजर आए, जहां उन्होंने मंदिर परिसर में बाबा महाकाल के दर्शन करने के बाद शान ने मीडिया से कहा कि आज दूसरी बार बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में आया हूं। मन में बाबा महाकाल के दर्शन की अभिलाषा थी, जो कि इस भव्य एवं दिव्य भस्म आरती में पूरी हो गई। शान ने कहा कि बाबा महाकाल के दर्शन से खुश हूं। भस्म आरती में भगवान के जो दर्शन हुए हैं उससे एक अलग ही अनुकंपा एवं अनुभव की प्राप्ति हुई, जिसे मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। शान ने सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना बाबा महाकाल से की। श्री महाकाल, मेरा नाम शांतनु मुखर्जी है, वैसे शान के नाम से प्रचलित हूँ और यहाँ श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के बारे में ज़रूर कहूँगा कि बहुत ही क्या कहूँ, बहुत ही कमाल का दर्शन रहा और बिल्कुल एक सुखद संयोग है कि जब से मैंने जय श्री महाकाल वाला गाना, जिन्होंने कैलाश खेर साहब ने उसको बनाया और मेरे साथ बहुत सारे भारत के नामचीन सिंगर्स गायकों ने गाया है, लेकिन जब से वो गाना मैंने गाया उसके बाद ये दोबारा एक साल के अंदर 2 बार यहाँ आने का ये शुभ अवसर मिला है। तो कुछ तो चमत्कार है कि इस गीत के बाद बार बार यहाँ आना हो रहा है और आशा करता हूँ कि बार बार आना